नमस्कार, आप देख रहे हैं हुंकार 24/7। इस समय मौजूद हैं हम बसंत कुंज में। डी.के. चोपड़ा जी हमारे साथ मौजूद है, जो कि भ्रष्टाचार उन्मूलन महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और एक वरिष्ठ समाज सेवी भी हैं। सर, आपका हुंकार 24/7 में स्वागत है। नमस्कार सर, जैसे कि प्रधानमंत्री जी ने 19 मार्च को सबसे पहले जनता से अपील करी थी और जनता से संपूर्ण भारत में जनता कर्फ्यू लगाने की अपील करी थी, जिसको जनता ने सहज स्वीकार किया, माना और लगाया। उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने फिर 24 तारीख को जो है एक और ऐलान कर दिया, एक बार फिर जनता से अपील करी और 21 दिन का जो है लॉकडाउन जनता को दिया। जब प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन दिया था, उस समय जो संक्रमित लोग हैं कोरोना के, पूरे भारतवर्ष में 1000 से तकरीबन नीचे थे। लेकिन अब जो लॉकडाउन लगाया है, अब की बार 11,000 के पार चले गए हैं। तो क्या लगता है, जो सरकार का यह लॉकडाउन वाला फार्मूला है कामयाब है या नहीं है? नहीं, देखिए, कोई भी काम किया जाता है ये सोच के किया जाता है कि भाई इससे हमको फ़ायदा होगा। कोई नुकसान करने के लिए या किसी को तंग करने के लिए तो कार्य नहीं किया जाता, पर उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है, क्या हमारे पास रिसोर्सेज हैं, हम इस काबिल हैं कि हम कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, वो इम्पॉर्टेंट होता है। और हमें अपने देशवासियों को देखना है। असल में क्या हो रहा है कि हम जो लॉकडाउन को कंपेयर कर रहे हैं दूसरे कंट्रीज से कर रहे हैं जी। अपने कंट्री में क्यों नहीं हम कंपेयर कर पा रहे। अभी हम इनको पहले भी एक बार पहली अप्रैल को जब इन्होंने लॉकडाउन लगाया था, तो उसके आसपास मैंने भी एक इंटरव्यू में कहा था कि लॉकडाउन तो करना चाहिए, पर गरीबों की छाती पे खड़े होकर नहीं करना चाहिए। अब गरीब आदमी जिसके पास खाना नहीं है, रहने की जगह व्यवस्था नहीं है, या वो अपने घर जाना चाह रहा है, जिसके खर्चे के लिए पैसे नहीं है, उनको ज़बरदस्ती यहाँ रख के कोई लॉकडाउन करना, मतलब उनको कैदी टाइप बना रखा है इन लोगों ने। लॉकडाउन नहीं है, ये कैदी कर रखा है। जो नागरिक है, मैंने पिछली बार भी कहा था कि आपने बीमारी कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ रहे हैं, आप लोगों के खिलाफ नहीं लड़ रहे हैं। आप लोगों को वायरस ना हो इसलिए आप लड़ रहे हैं। तो आपने मेडिकल फैसिलिटी की बात करनी है। आपने ये कोई पाकिस्तानी अटैक थोड़ी हो रहा जो आप घर से बाहर नहीं निकलेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, ऐसे नहीं है। ये मेडिकल इमरजेंसी है। मेडिकल इमरजेंसी का मीनिंग ये है कि आप फैसिलिटीज अपने में बढ़ाएं। आपका एक लैब थी जब आपके यहाँ कोरोना वायरस आया, अब आपने 250 लैब बना ली हैं। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं, जो ये कोरोना संक्रमित लोगों की जो संख्या बढ़ी है, इसमें कहीं ना कहीं सरकार की जो काम है, जो काम कर रहे हैं सरकार, जो इन्होंने डिसीजन लिया लॉकडाउन का, वो सही था। लेकिन उस लॉकडाउन को सफलतापूर्वक कामयाब नहीं कर पाया। कहीं ना कहीं इनके जो कार्यशैली है वो यहाँ पे फेल होती हुई नजर आ रही है। नहीं, आप पता नहीं क्या कह रहे हैं। मेरी बात सुने आप। मैं कह रहा हूँ पहले इनके पास लैब ही कोई नहीं थी। ये लैब सारी इसी 21 दिन के अंदर ही बनाई गई। 200-250 लैब जो बनी है अभी इसी पीरियड में बनी है। ये भी इनकम्प्लीट है, किट नहीं है। अभी चाइना से माल मंडी को आने वाला था, वो नहीं आया है। तो इनके पास अभी इक्विपमेंट ही नहीं है, इसलिए ये हवा में ही काम कर रहे हैं कि भाई ठीक है भैया, अपने लोगों को ही घर से बाहर मत देंगे तो उन्हीं को मास्क लगाओ, उन्हीं को सब कुछ, जो कुछ भी पब्लिक खुद ही करे। ये इस तरह कर रहे हैं। इनके पास इक्विपमेंट नहीं है, जैसे और कंट्रीज में जहाँ से लाखों लोगों की को कोरोना वायरस में आ गए, पर वहाँ पे इक्विपमेंट उनका पूरी थी, उनकी मेडिकल फैसिलिटी पूरी थी उनके पास। उन्होंने रईस मतलब लोग हैं वहाँ पे, गरीब लोग बहुत कम है। साधन नहीं है इनके पास, प्रॉपर तरीके साधन ही नहीं थे, इसलिए इनको लॉकडाउन लगाना पड़ा। जैसे मोदी जी ने अपने पिछले लॉकडाउन में कहा कि महाभारत 18 दिन में हुई, हमने 21 दिन कर दिए, 21 दिन में ख़त्म कर देंगे। तब भी मैंने कहा था, मैंने कहा इसे नहीं खत्म हो सकता। 14 दिन तक इनका अपना क्वारंटाइन रखते हैं उसको, बंदे को, उसके बाद पता चलता है कि उसको बीमारी है या नहीं है, उसके बाद पता चलेगा। तो अभी भी ये जो इन्होंने 3 मई किया, इसमें कुछ होने वाला नहीं है। अभी देखना, जब ये खोलेंगे तो इनको दिक्कतें आने वाली हैं। पर अब ये है कि इन्होंने हवाई जहाज से जो विदेशी नागरिक हैं उनके आने बंद हो गया है, लोकल मूवमेंट बंद कर दी है, बसें ट्रेन सब बंद कर रखी है, तो ज़्यादा मूवमेंट नहीं होगी, इसलिए लोग एक जगह फिक्स रहेंगे। पर अपने भारतीयों को ही तंग करने का मुझे नहीं समझ। आप क्या प्रॉब्लम है इनको? अब इनके जो विदेशी नागरिक हैं सारे उन्होंने चेक कर दिए कि अभी भी रह गए हैं? तो नहीं कर पाए ना चेक। अभी 2-2.5 लाख लोगों को ही इन्होंने टोटल में चेक किया है। वो भी ये एक पेशेंट जहाँ निकल आता है वो पूरा मोहल्ला ये चेक करते हैं कि पूरा मोहल्ला चेक करते हैं। तो जो लोग फरवरी और मार्च में आए थे इंडिया में, क्या इन्होंने सारे लोग चेक कर लिए? जो ये मरकज़ वाले हैं इनके सारे लोग चेक कर दिए जहाँ जहाँ ये हैं। इनके पूरे लोग, अभी तक 3000 लोग थे, ये कहाँ गए वो 3000 लोग? इंडिया में हैं वो, तो कहाँ हैं वो? उनमें से अभी देखो करीब 1500-1600 लोग जो हैं अलग अलग जगह में इनको पकड़े भी गए हैं, जो कोरोना वायरस में इन्वॉल्व हैं, जिनको है। अभी भी देखो, आपने मुरादाबाद की घटना हुई, लोगों ने डॉक्टरों को ईंटें पत्थर मारे।
तो कहीं ना कहीं मुसलमानों को साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम लग रही है, ऐसा कुछ लग रहा है मेरे को। ये मरकज वालों को साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है कि ये हिंदू राष्ट्र हो गया है, हिंदू की सरकार है, यूपी में देश में हिंदू की सरकार है, तो मुसलमानों को जान के तंग करने के लिए ऐसा कुछ कर रहे हैं, ऐसा साइकोलॉजिकल डर है। पिछली बार भी मैंने ये बताने का प्रयास किया था कि देश में पहले जो एक्सीडेंट्स होते थे तो उसमें पूरी इंक्वायरी होती थी, जो इन्फॉर्मर होता था उसको पूरा चेक किया जाता था कि भाई ये तो इन्वॉल्व नहीं है एक्सीडेंट में या कुछ है। अब नहीं किया जाता है, अब देश आजाद मतलब फ्री हो गया, मतलब रूल रेगुलेशन पब्लिक के लिए फ्री कर दिए गए हैं कि आप कोई इन्फॉर्मेशन देंगे तो आपको हम तंग नहीं करेंगे। इन्फॉर्मर को अब तंग नहीं किया जाता है, विसल ब्लोअर को तंग नहीं किया जाता है, तो अब भी वो नहीं करेंगे तंग। आप इस पर विश्वास रखें, अपने आप खुद जाइए ना, मेरे को बीमारी है या मैं मरकज में था या मैं वहाँ था, आप मरने के लिए बैठे हैं क्या? मुझे समझ से बाहर है। जैसे कि मरकज़ वाला जो मामला है, मरकज़ वाले में जो है ये लॉकडाउन से पहले वहाँ का जो है मरकज़ वाला का जो कार्यक्रम था वो चलता आ रहा था, लेकिन जब लॉकडाउन हुआ तो सरकार ने बोल दिया जो जहाँ है वहीं रहेगा। तो कहीं ना कहीं अभी जो आप देख ही रहे हैं जो देश की राजनीति है अब सीधे सीधे मुसलमानों के ऊपर आ गई कि मुसलमानों के द्वारा फैलाया जा रहा है, इस तरह की बातें जो है चर्चाएँ आम सोशल मीडिया के माध्यम से सामने आ रही हैं। क्या लगता है आपको कि ऐसा कुछ? नहीं, मालूम नहीं ना भाई। देखो बात ये नहीं है, बात ये है जो कोरोना वायरस जो है दिसंबर से स्टार्ट हुआ है। तो इंडिया ने क्या किया दिसंबर में? जनवरी में इन्होंने लागू किया, एक इनके पास लैब थी, इन्होंने लैब बनाने के लिए क्या किया, कितनी लैब बनी इनकी सिस्टम, ये 1000-1500 केस थे। असल में हम लोग इक्विप्ड नहीं थे, अब हम आस्ते आस्ते इक्विप्ड हो रहे हैं। हमारे यहाँ का बेसिक नियम यही है कि हमारे यहाँ प्लानिंग 100 साल 50 साल की नहीं होती है, हमारे यहाँ प्लानिंग होती है आज का टाइम निकल जाए किसी तरह से हमारा। पीछे हमने मेट्रो पे काम किया तो कुछ उसमें इम्प्रूवमेंट हुई आगे, अभी यहाँ की मेट्रो नहीं बनी अभी तक। आप समझे बात, वो पेंडिंग कर दी गई है। 2017 में बननी शुरू होनी थी, अब नहीं करी। इसकी साउथ दिल्ली की जो मेट्रो है नहीं बना रहे, तो ये कह रहे पैसे बच गए। तो ये इनकी समस्या है कि आप इक्विप्ड करिए 100 साल 200 साल, आप राजधानी दिल्ली को बना के बैठे हैं तो राजधानी लगनी चाहिए। आप यहाँ पे झुग्गी पटरी बना रहे हैं, अभी आप कह चुके हैं 2022 तक हम सबको मकान दे देंगे। कब दे दोगे, कैसे दो? सिर्फ नारे लगाने से काम होता है क्या? आपने 100% क्या प्रयास किया उसके लिए कि सबको मकान मिल जाए? ये झुग्गी वाले हैं, इनको दिल्ली में केजरीवाल ने उनको दोबारा वोट देने के लिए उनको कह दिया यहीं बस दो। तो आप दिल्ली को क्या बनाने जा रहे हैं? जे कॉलोनीज बना रहे हैं, दिल्ली जे कॉलोनी बन गई है, रोज पटरी बाजार लगता है, ये लगता है वो लगता है, आप उसको कुछ करना ही नहीं चाहते हैं। अभी भी देखो आप कि मरकज वाली जो बात है ना, वो एक छोटा सा इशू है। मतलब वो जो लोग ऑलरेडी वहाँ पहली फरवरी से रहते हैं, उनकी प्लानिंग हर साल होती है, हर साल वो प्रोग्राम करते हैं, वो आए हुए, अब वो कैसे जाएंगे ये है। उनको अपना डर हो गया जब सरकार ने कह दिया लॉकडाउन हो गया। तो मैंने ये शुरू में कल पिछली बार भी कहा था कि ये जो लॉकडाउन है इनको 19 तारीख को ही डिक्लेयर कर देना चाहिए था कि हम 25 को लॉकडाउन करेंगे। जिसको जब 19 को उन्होंने पहली बार अपील करी थी, जनता कर्फ्यू लगाने के लिए जनता से कहता, उसी समय इनको बोल देना चाहिए कि 25 से हम लॉकडाउन लगाएंगे। हाँ। ताकि सब लोग जो लोग यहाँ बाहर से आए हुए हैं वो अपने घर जा सकें। बिल्कुल यही मैं कहना चाह रहा हूँ, उनको जाने नहीं दो। अगर आपको लगता है भाई इनको कोरोना वायरस होने का डर है तो आप बसों को चेक करिए, सैनिटाइज करिए, सब कुछ करिए, उनको जाने दीजिए ना। अभी आपने महाराष्ट्र में जो के कारण जो है रेलवे स्टेशन पर बहुत ज़्यादा भीड़ देखने को मिली थी। नहीं, वो अफवाह नहीं थी भाई साहब। 39,000 लोगों ने ऑलरेडी रेलवे में टिकट बुक करा रखी थी। 39,000 लोगों ने, तो रेलवे वालों ने पैसे क्यों नहीं उनसे? अगर वो ये खोलने वाले नहीं थे लॉकडाउन तो उन्होंने पैसे क्यों लिए, टिकटें क्यों बुक करी? अगर टिकट बुक करी तो सवारी का काम नहीं हो स्टेशन पे जाएगा कि मेरे को लेके चलो और मैं पैसे दे रखे हैं, मेरी रिजर्वेशन है आपके पास। मैं तो अभी मैंने ट्वीट भी किया कि उनको सबको डबल पैसे उनके घर जाके दे के आओ। सरकार की ये जिम्मेदारी है, जब आपने पैसे दिए हैं उनको नहीं देने गए हैं तो आप उनको घर जाके उनको पैसे दो, या उनको वादा करो कि जब भी हमारी लॉकडाउन खुलेगा तो हम ट्रेन आपकी बुकिंग रहेगी उस डेट से उस डेट तक। उसको डेट उनसे फिर पूछी जाए कि भाई अगर 3 के बाद लॉकडाउन खुलता है, 15 के बाद लॉकडाउन खुलता है तो आप कब जाना चाहते हैं? पर चक्कर ये होता है भाई साहब, जो विदेशी नागरिक यहाँ रहते होते हैं उनका लिमिटेड सोर्सेज होते हैं, लिमिटेड पैसे होते हैं। वो कहते हैं ठीक है भैया ट्रेन जो है हमें मिल जाएगी, ये 15 तारीख को हम ट्रेन जा रहे हैं, हम चले जाएंगे, तो अपने पैसे खुद खत्म कर देंगे। वो पैसे क्या को रखेंगे? वो अपने घर जा रहे हैं, उनको कहते थे जो थोड़ी घर जाने में, तो वो पैसे खत्म कर दिया, वो कहाँ जाए? प्रॉब्लम ये होती है कि आपके लिमिटेड सोर्सेज हैं, तो आप उस आस में बैठेंगे मैं चला जाऊंगा, मैंने चले ही जाना है, तो वो आपका तो अगर स्टैंड हो गया तो आप पैसे कहाँ से लाओगे? अब आप कौन पैसे देगा आपको? तो ये सोचना चाहिए सरकार को। सरकार, मैं तो इसके हक में ही नहीं हूँ कि ये लॉकडाउन है, ठीक है लॉकडाउन देश में है, देशवासियों के लिए लॉकडाउन नहीं है।
देशवासी कहीं भी जा सकते हैं, अपना मेडिकल चेकअप करा लें, या वो कहीं एक हेल्पलाइन बना लें कि भाई यहाँ मैं जाना चाहता हूँ जी, बिहार जाना चाहता हूँ, तो वहाँ पे आप बता दें कि मेरा नाम DK चोपड़ा जी, मैं बिहार जाना चाहता हूँ, इस डेट को जाऊँगा, आप मेरा जो मेडिकल चेकअप करना कर लें, जो व्यवस्था मतलब सर्विस प्रोवाइड करा दें उनको, ताकि वो अपने अगर कोई बाहर जाना चाहे तो वो आपके नजरिए से। मेरे कहने का मतलब है कि इन्फॉर्मेशन सरकार को दे के आप कहीं भी जाइए। अब भी तो ये पास इशू कर रहे हैं ना, क्या ये कोरोना वार चेक किया? अब आपके पास है, आपका कोरोना वार चेक किया, फिर तो आपको पास क्यों दिया हुआ है? आप कोरोना वार फैलाते फिरोगे? जिसको भी पास है वो चेक तो करेंगे, ये कोरोना वायरस का कैरियर तो नहीं है कहीं, कैसे पता चलेगा आपको, बताओ ना। जैसे कि आपने खाने पीने की बात करी थी, जो लोग हैं, जो यहाँ गरीब मजदूर लोग हैं, गरीब तबके के लोग हैं, खाने पीने की समस्या उनके साथ है, और दूसरे राज्यों से आए हैं यहाँ पे रोजी रोटी कमाने के लिए, तो नहीं लगता सरकार ने भी उनके लिए बहुत सी सहूलत दी है, जैसे कि राशन वगैरह फ्री किया है, और सरकारी स्कूलों में जो है खाना भी केजरीवाल सरकार दे रही है, तकरीबन 4 से 5 लाख लोगों को रोजाना खाना दिल्ली सरकार दे रही है, ऐसा दिल्ली सरकार का कहना है। तो क्या लगता है आपको इसमें, क्या कहना चाहिए? नहीं, खाना देने से क्या हो जाएगा भाई साहब, आप बताओ ना। लोग 70 दिन भूखे रहते हैं, जो फास्ट पे बैठते हैं, धरने बैठते हैं, 70 दिन भूखे बैठे रहते हैं। क्यों बैठे रहते हैं? क्यों बैठे? उनको एक वो होता है कि मैं ये चाहता हूँ कि ये हो जाए देश में। आप घर जाना चाहते हैं, प्रॉब्लम तो आपको घर जाने की है, आपको खाना खाने की प्रॉब्लम थोड़ी है। आपको प्रॉब्लम क्या है आपकी, पहले ये बताओ ना, दुनिया में आपकी क्या समस्या है, आप यहाँ आए क्यों आए, आपकी क्या समस्या है, वो इम्पोर्टेंट है। समस्या ये है कि मुझे घर जाना है, 20 बच्चों से मिलना है, अब मेरा दिल यहाँ भर गया है, या मेरे को मूवमेंट आपने बंद कर दिया, गाँव में जाऊँगा, अपना खुले में घूमूंगा, अपने कम से परिवार के साथ जाके रहूँगा। कल को कोई हादसा हो जाए, कम से कम मेरा परिवार देख रेख करेगा, मैं अकेला यहाँ पड़ा हूँ, तो अब मेरे देख रेख कौन करेगा? सरकार करती है देख रेख, आप बताओ ना। अब ये जो बॉम्बे में हुआ, ये देख रेख सरकार ने की। पुलिस, मैंने ट्वीट भी किया कि पुलिस कमिश्नर को नौकरी से निकालो। ये पुलिस वहाँ आई कैसे, वो लोग आए कैसे वहाँ पे? पुलिस जब थी तुम्हारी, अब आपने डंडा मारा, सब भाग गए 5 मिनट में, पर वो लोगों को आने दिया आपने वहाँ पे, तो वो पुलिस नहीं आने दिया ना। फिर दादा तो है ही कुछ नहीं है। पुलिस कमिश्नर को नौकरी से निकालना बहुत जरूरी है इस मामले में। नहीं निकालोगे और जगह ऐसे होगा, कुछ होगा नहीं, लोगों को पेटना है। आप तो यहाँ रूरल क्लास हो, आप कोई देशभक्त क्लास नहीं हो, आप समाज के लिए काम नहीं करते हैं। आप कहते रहो हम समाज सेवक, मैं नहीं मानता इसको। समाज सेवक वो होता है जो समाज के दुख दर्द में साथ रहे। समाज को दुख दर्द देने के लिए थोड़ी आप पैदा हुए हैं। आप रूलर हैं, रूलर का मतलब हर चीज़ अंग्रेजों की डंडा मारो और काम करो, ऐसे थोड़ी होता है। आप अगर रूलर हैं तो हर एक के पूछो, भाई तेरी क्या समस्या है, बच्चे बता क्या प्रॉब्लम है, मैं उसको सॉल्व करूंगा। जैसे मैं जंतर मंतर पूरे देश से मिलता हूँ, मेरे ये काम करने से लोगों ने सुसाइड करने बंद कर दिए। क्यों कर दिए? कि एक आदमी है जो हमारी बात सुनता है, हमारी हेल्प करता है, तो उनको एक आस हो गई कि ये आदमी है भाई हमारी हेल्प कर देगा। आप हेल्पर बनो, आप उनको क्रूरल्टी मत दिखाओ उनके ऊपर, उनको समझो, उनको समझाओ हमारी क्या समस्या है। अब मरकज वालों को आज तक नहीं समझा पाए कि भाई हमसे कोरोना वायरस आपको हो जाएगा, आप मर जाओगे, तो आप आज तक नहीं। आज भी आपके केस आ रहे हैं, छुप के लोग भाग रहे हैं, आप पे ईंटें मार रहे हैं, क्यों मार रहे हैं बताओ ना। आपसे लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं है, वो ये मानते हैं कि आप जो है ना लुटेरे गुंडे बदमाश टाइप। मतलब भरोसा उठ गया सरकार पे से, कुल मिला सरकार पे भरोसा ही नहीं है किसी को, मैं देख पा रहा हूँ। होता तो लोग खुद जाएंगे अपने, बाकी जाएंगे सब मेरे को बचाओ सर, मैं मरने वाला हूँ, मेरे को कोरोना वायरस हो गया। आप, मैंने पिछली बार ही बताया था कि आप जो है उनको समझाओ। मैं हूँ, मेरे को प्रॉब्लम हो जाती है, नीलगिरी तेरे नाक में लगाओ ना तो आपकी सांस बड़ी अच्छी हो चलेगी, करके देख लेना। आप रात को सोते रहना, थोड़ा सा नीलगिरी तेल लगा दो, आपकी नाक इतनी बढ़िया हो जाएगी, आप खुद हैरान। अच्छा सर, जैसे कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब अभी दूसरी बार लॉकडाउन लगाया है 19 दिन के लिए, तो प्रधानमंत्री जी ने 20 अप्रैल तक कहा है कि 20 अप्रैल तक जो है ये लॉकडाउन का सख्ती से पालन करवाया जाएगा प्रशासन के द्वारा। उसके 20 अप्रैल के बाद जो है लॉकडाउन में थोड़ी ढील दी जा सकती है, या कुछ जरूरी गतिविधियों के लिए जो है छूट दी जा सकती है। नहीं लगता आपको कि छूट देना इस समय जो है गलत है? क्योंकि जिस तरह से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ रही है, तो छूट अगर दी जाएगी तो और बड़ी संख्या बढ़ेगी। नहीं, जो आप समझे ना, फसल का टाइम है, फसल की कटाई का। बैसाखी क्या होता है? बैसाखी का मतलब ये होता है कि हमारी नई फसल उग गई है, हम उसकी पूजा करते हैं पंजाबी लोग, तो उसको लाएंगे अपने घर में, उनको बनाएंगे, फसल काटेंगे, फिर अपना बेचेंगे। तो जब हमारी फसल ही नहीं कटेगी या हम घर से बाहर नहीं निकल सकते तो हम क्या करेंगे? अब रोज टीवी में आ रहा है कि उसकी फसल वहाँ खेत में ही सड़ गई, करोड़ लाखों रुपए की फसल किसी की खराब हो गई, किसी का ये हो गया। तो ये क्या हो रहा है? आप बात समझिए, आप अपने जाने के लिए तो कर रहे हैं इंतजाम कि मैं चला जाऊं, मैं ये कर दूं, मेरे सरकारी अफसर आ जाएं, पर आप जो हर जिसका भी नुकसान हो रहा है उसके नुकसान में उसके भागीदार बनो। सरकार जाके उसकी फसल कटवा के उसको बिकवाए, कोल्ड स्टोर तक पहुँचवाए,
सरकार करे ये काम। जैसे ही आपको पता चलता है फलाने की फसल का प्रॉब्लम है तो सारे आए तो सरकार जाए वहाँ पे देखे उठाए कि फसल को लगाए। फसल को एक दिन में नहीं उगती है, 3 महीने 4 महीने लगते हैं, उससे मेहनत होती है, 3-4 महीने पानी दे, ये कर वो कर। तो साल भर की मेहनत होती है पूरे किसान की, जो वो साल भर में एक बार उसकी फसल कटती है। तो आपके मुताबिक जो है सरकार को फसल कटवाने का इंतजाम करना चाहिए किसानों के लिए खासकर। नहीं, सब जगह करनी चाहिए, नहीं तो उसको काटने दो, उसको जाने नहीं दे रहे। आप तो रोड पे देखो ना, डंडे मार रहे हो, मुर्गा बना रहे हो। भाई क्यों बना रहे हो? क्या उसने क्राइम कर दिया आपको? नहीं तो लॉकडाउन है देश में। लॉकडाउन है मतलब लॉकडाउन काय के लिए किया आपने? पहले ये तो सोचो ना, उसकी बैकग्राउंड सोचो कि आपने लॉकडाउन काय के लिए किया कि कोरोना वायरस जो है हमारे देश में ना फैले, इसलिए आपने किया ना। तो फिर आप उसके लिए जो भी इंजेक्शन है, जो भी उसकी व्यवस्था है, चेक कर दो, मेडिकल चेकअप कर दो, उसको जाने दो। आप हर जगह रोक के बैठे हो। आप देखो ना, 1-1.5 करोड़ लोग ऐसे हैं जो दोबारा घूम रहे हैं। तो 1-1.5 करोड़ लोगों को आप खाना खिलाने को तैयार हो अपने सरकार के पल्ले से, पर उनको घर नहीं जाने देने को तैयार। आप घर जाएंगे तो आपके 1-1.5 करोड़ का राशन बचेगा, वो अपने घर जाकर खाएंगे। तो आपसे तो कुछ नहीं कह रहे, तो आपका सरकारी बजट क्यों खराब करना चाहते हो? मुझे बताओ ना, आपकी समस्या नहीं समझ आई मेरे को। आपको अब भी तो लोग घूम रहे हैं, आप डंडे मार रहे हो। लोग तो घूम रहे हैं ना, आप डंडे। अभी कल देखा था 10 लोग साइकिल पे बिहार गए दिल्ली से। फिर तो उनको क्या किया आपने? साइकिल पे जाने दे रहे हो आप। तो आप जो भी जा रहा है उसको जाने दें। मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि आप बल्कि कहीं वो सेंटर बना दो उसको, जिसको कहीं जाना है तो अपना वहाँ प्रॉपर तरीके से चेकअप कराएं और सरकार से ग्रीन चिट लेने के बाद ही आप जा सकते हो। देखो, जैसे एयरपोर्ट पे आदमी उतरता है तो डॉक्टरी चेकअप होती है। इंडियन गवर्नमेंट अपनी चेकअप करती है। जब वहाँ किसी और कंट्री जाता है वो अपनी चेकअप करते हैं। एक डॉक्टर बिठाया जाता है, हर एक को मेडिकली वो चेक करता है। उसके बाद उसको सिटी के अंदर जाने दिया जाता है। अगर उसको डाउट होता है तो उसको क्वारंटाइन किया जाता है। तो आप भी ऐसे करो ना, देख सको भाई हमें इन्फॉर्मेशन, इस नंबर पर मिस कॉल कर दो, या इस नंबर पर हमको इन्फॉर्मेशन दे दो भाई कि हमको जाना है, इस डेट को जाना चाहते हैं। आप बता दो इस डेट को तू जा सकता है, या बस को एक कंबाइंड बस करके या कोई दिन फिक्स कर दो। हफ्ते में एक दिन जो है ये बस बिहार जाएंगी, एक दिन यहाँ जाएंगी, एक दिन वहाँ जाएंगी। तो उनकी आप बुकिंग कर दो। अगर आप फ्री छोड़ना चाहते हो तो फ्री का है, उनको बता दो, पास इशू कर दो कि भाई तेरा फ्री है, इतने आदमी आप लेके जा सकते हो। सरकार को भी पता लगे कि इतने लोग यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, इनको चेक करना है तो वो चेक कर लें। यहाँ कहीं उसको कोई हेल्थ सर्टिफिकेट दिया तो जाके वहाँ डॉक्टर किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में या प्राइवेट में जाके MBBS से जाके एक सर्टिफिकेट दिया कि अब मैं फिट हूँ, तो फिट दोगे, उनको जाने दो। समस्या ये है कि हमको लॉकडाउन तो करना चाहते हैं, एट द कॉस्ट ऑफ पब्लिक करना चाहते हैं। आपका तो फैसिलिटी नहीं है। जिस दिन आपने 15 दिन 21 दिन का लॉकआउट किया उस दिन आपका कितनी डेथ थी? आप बताओ ना देश को कि हमारे इतनी डेथ थी, हमने इतने लोगों को चेक किया। अब जाके आप 2-2.5 लाख, 130 करोड़ के लोगों में 2 लाख 4 लाख लोगों को चेक करके आप सोच रहे हमने मेडिकल फैसिलिटी दे दी है। जब तक 130 करोड़ लोगों को आप चेक नहीं करोगे, आपको क्या पता कितने लोग कहाँ छुपे हुए हैं। पूरे के पूरे लोगों को चेक होना। तो इसलिए मैंने पिछली बार भी कहा था कि जैसे वो महिलाओं के चेक करने के लिए एक ऐड आता है ना टीवी में कि किसी को कोई पीरियड्स की प्रॉब्लम है या कुछ प्रॉब्लम है तो वो उससे चेक करके देख ले कि भाई उसको पीरियड हैं या नहीं है। तो ऐसे ही आप कोरोना किट बनाएं और हर नागरिक को दें कि वो जो चेक करना चाहे चेक कर ले अपने आप को कि कोरोना है या नहीं है तो उसको जाके बताए कि भाई ये चेक है। उसके बाद रेगुलर हॉस्पिटल जाके चेक कर दे। अगर उसको डाउट है किसी चीज़ का तो वो चेक कर दे। सारे के सारे देश को एक किट दो, आप फ्री दो। अगर फ्री देना चाहते हो नहीं तो पैसे दे के दे दो, पर लोगों के पास किट तो हो कि मैं कोरोना वायरस से सेटिस्फाई हूँ। अब डायबिटिक मैं हूँ तो डायबिटिक रोज सवेरे उठ के चेक करता हूँ ना मेरे कितनी है, उसके हिसाब से मैं दवाई खाता हूँ या खाना खाता हूँ। तो ऐसे किट दी जाए कोरोना वायरस की, सारे नागरिकों को किट दी जाए कि अगर आपको कोई भी समस्या है तो आप किट में पहले चेक कर लो। अगर आपको थोड़ा बहुत डाउट है, अभी तो ये माथे पे लगा रहे ना बुखार चेक करते हैं कि देखो बुखार तो नहीं है, तो ये किट सबको दे देना। दिक्कत क्या है इनको? मुझे समझ नहीं आ रही क्या चाहते हैं ये लोग, मुझे नहीं समझ में आ रही। मुझे लग रहा है कि ये लोगों ने बिजनेस बना रखा है। अब इसी बहाने से ये फंडिंग हो रही है भाई, वो PM फंड में लोग पैसे जमा कराएं, इसमें जमा कराएं। मतलब सरकार काय के लिए इतने टैक्स लेती है फिर भी इनको पैसे की कमी रह जाती है। मुझे समझ नहीं आ रही कि ये पैसे जा कर हैं। कोई एक चीज़ तो बताएं जिसमें इन्होंने टैक्स ना लगा रखा हो। कहीं भी ये कोई ऐसा छूट नहीं है। घर से लड़कियाँ उठाने का भी धंधा चलता है यहाँ पे संगोज में खुलेआम। तो ये सारे इतने पैसे करेंगे क्या, करते क्या इनका सबका? मुझे तो समझ नहीं आई कि ये सारा कैसे सरकार चलाते हैं। तो राजा का काम होता है कि वो हर नागरिक की हेल्प करे। हेल्प करने का तरीका होता है। अभी मैंने यही कहा शुरू में भी कि जब इनको अनाउंस करना था 19 तारीख को, तो 25 तारीख
से अनाउंस होना था तो 19 को अनाउंस कर देते। जो एक अभी जो लोग फंसे हुए हैं अपना घर पहुंच जाते। आप क्यों व्यवस्था करना चाह रहे हैं अननेसरी? आप व्यवस्था क्यों बढ़ा रहे हैं अपने खर्चे बढ़ा रहे हैं अननेसरी? 4 लाख लोगों को हम खाना खिला, अब कल आया था केजरीवाल का था 9 लाख लोगों को हम खाना खिला रहे हैं। फिर सर क्या अपील करना चाहते हैं? जैसे कि लॉकडाउन है पूरे देश भर में लगा हुआ है और 3 मई तक लगेगा ऐसा प्रधानमंत्री जी ने कहा है, तो लोगों से घरों में रहने की अपील करी है, साथ ही जो है घरों में लोगों के द्वारा बनाए गए मास्क पहनने की अपील करी है। तो आप क्या संदेश लोगों को देना चाहते हैं? देखो सर, मैं तो ये देख रहा हूँ कि गवर्नमेंट आपके भरोसे ही चल रही है। आपको गवर्नमेंट कोई फैसला नहीं दे रही है, मेरे समझ में तो यही आ रहा है। अब 4 लाख लोगों को अगर आपने चेक कर लिया तो 130 करोड़ की गारंटी कैसे दे रहे हो आप? समझो ना इस बात को। जब मैं कह रहा हूँ आप हर एक को किट दो, ऐसी किट मंगवाओ जो हर नागरिक या हर RW को कम से कम दे दो, गली को दे दो, एक मोहल्ले में दे दो, कुछ तो थाने के हिसाब से दे दो, कुछ तो ऐसा करो कि जिससे लगे कि भाई आप भी इंटरेस्टेड हैं कि हर नागरिक को चेक करके उसको। पहले आपको ये नहीं पता आपका गिनती कितनी, आज आपके 15,000 लोग हो गए हैं। जब पहले आप आए थे तब आपके 1000 से कम थे। फिर तो आपके लोग तो बढ़ रहे हैं, आप और कंट्री से मुकाबला कर रहे हैं। देश का समय देखा जाता है भाई साहब, आप कहाँ ठहरे हैं, कहाँ रहते हैं, वहाँ देखिए क्या होता है। हाँ, आप औरों से कंपेयर कर रहे हैं। असली प्रॉब्लम यह है कि आप धूल में लठ मार रहे हैं। धूल में लठ मारने का मतलब कि 130 करोड़ की बात तो करते हैं। अभी मोदी बोले मैं 130 करोड़ का रिप्रेजेंटेटिव हूँ, तो 130 करोड़ के बारे में आपने क्या किया कोरोना वायरस के लिए? उनको बंद कर दिया। तो ऐसे कोरोना वायरस ठीक हो गया? जो बंद है उसके चलो घर में ही रहा, उसको तो कोरोना वायरस है ना, तो उसको आप लाएंगे कैसे लाइमलाइट में? वो इशू है। वो हॉस्पिटल में जाए, वो फिट रहे। एक आदमी को 25 साल खिलाते पिलाते हो, पढ़ाते हो, देश उसके ऊपर इन्वेस्ट करता है, 25 साल के बाद वो मर जाएगा कोरोना वायरस से। तो आपको क्या मिला? आप तो खर्चे कर रहे हो ना। जब वो कमाने का टाइम आया आपने कहा जी मर जा दूँ, तो ये तो कोई तरीका नहीं हुआ ना। आपके लिए हर नागरिक इम्पोर्टेंट है। अगर 15,000 भी लोगों को कोरोना वायरस हुआ तो क्यों हुआ? बाकी लोग कितने बचे अभी ये आप बता दो मेरे को, आज बता दो। आप 3 मई के बाद आप एक्सटेंड नहीं करोगे, लिख के दे दो। आपको तो एक्सटेंड ही करना है, ये आपके बस का ही कुछ नहीं है। आप जब तक 130 करोड़ लोगों को कोरोना वायरस से आप चेक नहीं करते हैं तब तक आपको टेस्टिंग बढ़ाया जाना है। आप खत्म नहीं कर सकते इसको। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।